नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी टीवी 7 सच की तह तक। कानपुर में कानपुर चिड़ियाघर ने बंदर को दी आजन्म कारावास की सजा। कानपुर में कालिया नाम के बंदर को आजन्म कारावास की सजा दी गई और उसे यह सजा सुनाई है कानपुर चिड़ियाघर प्रशासन ने। 3 साल में अपना कटखाने वाला स्वभाव यानी कि काट खाने वाला स्वभाव न बदलने के कारण अब उसे जीवन भर पिंजड़े में ही रहना पड़ेगा। कानपुर चिड़ियाघर प्रशासन ने कालिया नाम के बंदर को आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। अब जब तक ये जिंदा रहेगा अपनी आखिरी सांस तक पिंजड़े से बाहर नहीं निकल सकेगा। चिड़ियाघर प्रशासन का कहना है कि 3 साल से हम इसके काटने वाले स्वभाव को बदलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये नहीं बदला। हम इसको अभी भी छोड़ देंगे तो ये जहां भी जाएगा महिलाओं बच्चों को काट लेगा, इसलिए हमने इसको आजीवन कारावास दिया है। अपने जीवन भर ये पिंजड़े में ही रहेगा। पशु चिकित्सा अधिकारी कानपुर चिड़ियाघर, हम इसको 3 साल पहले मिर्जापुर से पकड़कर लाए थे। वहां इसको एक तांत्रिक ने पाला था, इसको शराब और मांस का आदी बना दिया था। तांत्रिक की मौत के बाद इसने आबादी वाले इलाकों में आकर महिलाओं और बच्चियों को काटना शुरू किया। मेडिकल रिकॉर्ड में इसने 250 महिलाओं और बच्चों को अपना शिकार बनाया था। इसके काटने से एक बच्ची की मौत भी हो गई थी। इसको हम 3 साल पहले पकड़कर लाए थे। 2 दिन की मेहनत में इसको पकड़ा था। इसने स्वभाव नहीं बदला। ये आज भी ये मैल के खाना देने पर बर्तन फेंकता है, फीमेल को इशारे से बुलाकर काटने को दौड़ता है। बड़ा ही शातिर है ये बंदर। इसको ट्रेनिंग बड़े ही शातिराना अंदाज में दी गई होगी। आप जुड़े रहिए यूपी टीवी 7 से सच की तह तक। ये बंदर आते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनके हाथों से ये खाना छीन के भागते हैं, तो उस दौरान बंदरों की संख्या बढ़ जाती है। लेकिन जहाँ पर हैं ये कन्फाइंड हैं, खाली बाड़ों पर ही जाकर के वहाँ पर पड़ी हुई चीज़ों को जो जानवरों को खिलाने के लिए दी जा रही है उसको ये देते हैं। मैं डॉक्टर मोहम्मद नासिर कानपुर प्राणी उद्यान में पशु चिकित्सा अधिकारी पद पर तैनात हूँ। 2014 से यहाँ पर काम कर रहा हूँ। सर, अपने यहाँ पर एक बंदर है, कलुआ नाम है, क्या एक्टिविटी है उसकी, कितने लोगों को पता है? ये जो कलुआ नाम का बंदर है, इसको 3 साल पहले हम लोगों ने मिर्ज़ापुर से जो है पकड़ करके इसको लाए थे ट्रंकलाइज करके। और मिर्ज़ापुर में इसकी जो हिस्ट्री थी, बैक हिस्ट्री थी, उसमें ये था ये तांत्रिक ने इसको पाल रखा था। तांत्रिक इसको मदिरा का सेवन और मांस खिलाता था। इसके बाद में उसकी डेथ हो जाती है और ये बंदर आवास में
जो शहर के आवास थे उधर की तरफ प्रस्थान करता है। और वहाँ पर ये क्या करता है कि दूसरे झुंड के बंदरों से ये अलग रहता था और वहाँ पर ये बाइटिंग करता था लेडीज़ और बच्चों को, जिसमें आंकड़ा जो है 250 प्लस का था, जो जिला अस्पताल में जिनका ओपीडी में नाम चढ़ा था। और एक बच्ची की मौत भी हो गई थी क्योंकि ये गले की जो नस थी मेन उसको काट खाया था। इसका कैनाइन टीथ नॉर्मल बंदरों की अपेक्षा बहुत बड़ा है और ये जब काटता था तो वहाँ का मांस ही उखाड़ लिया करता था और बहुत ही डीप वुंड देता था। हमारे रेंजर साहब जो पहले थे चौहान साहब, उनके पोती को भी इसने बाइट दिया था और गाल पर बहुत ही गहरा घाव, पूरी मांस गायब कर दिया था, उसको बहुत सारे टाँके लगे थे। इस तरह से इसका आतंक वहाँ पर पट्टे वाले बंदर के नाम से, कालिया नाम से मशहूर था वहाँ पर। और 2 दिन के अभियान में हम लोगों ने यहाँ से टीम जाकर इसे ट्रंकुलाइज करके यहाँ पर लेके आया। अब यहाँ पर इसको हम लोगों ने रखा कि इसका व्यवहार चेंज होगा, लेकिन इसके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया है। अभी भी ये जब कोई भी इसको खाना देने के लिए जाता है, मेल कैंडिडेट अगर जाता है तो उससे बहुत चिढ़ता है और तुरंत बर्तनों को उठा के फेंकने लगता है। लेकिन कोई फीमेल अगर जाती है तो पहले इशारा करके उनको पास बुलाता है, जब वो पास आती है तो अचानक झपट्टा मारता है और उन्हें काटने की कोशिश करता है। तो इसके व्यवहार में कोई बदलाव अभी तक नहीं आया। मतलब क्या लगता है कि इसको ये बोल सकते हैं कि उम्र कैद की सज़ा लग गई, इसको सज़ा मिल गई? हाँ, ये कह सकते हैं। अगर हम इसको आज भी अगर हम इसको कहीं भी ले जाकर छोड़ेंगे तो ये तुरंत ह्यूमन आवासों की तरफ आएगा और आने के बाद में ये रोज़ प्रतिदिन जो है, इसका जो पहले का आंकड़ा था 25 से 30 लोगों को बाइट देना, तो वो अभी भी करेगा क्योंकि कैनाइन टीथ अभी भी इसके बहुत बड़े हैं और ये दूसरे टाइप का जो है इसका बिहेवियर है। ये 100% ये बाइट देगा और फिर से परेशानी का सबब बनेगा। इसीलिए हम लोगों ने इसको यहाँ पर रख रखा है। जिस प्रकार से यहाँ पे इसको रखा गया है इतने सालों से, तो क्या लगता है इसको उम्र कैद की सज़ा हो गई है जब मतलब यहीं पर हाँ, रहेगा? ये आप कह सकते हैं कि इसको उम्र कैद की सज़ा यहाँ पर हो गई है। इसको यहाँ पर रखा गया है और ये जब तक इसकी लाइफ रहेगी तब तक ये बंदर यहीं पर आवासित रहेगा। मतलब सर जैसे खाना पीने के लिए जाओ तो क्या मतलब काटता है, अभी भी इसके नेचर में कोई फर्क आया? अभी भी कोई नेचर में इसके फ़र्क नहीं आया है। जो कीपर हैं अगर वो हाथ से कभी खाना रोज़ दे रहे हैं तो वो देते हैं तो उनके हाथ से खाना ले लेता है। लेकिन कोई बाहरी व्यक्ति अगर पास में जाता है तो तुरंत बहुत ही तेज़ इरिटेट होता है और हाथ निकाल करके उन्हें नोचने की कोशिश करता है और उन्हें पास ला के घसीट करके काटने की कोशिश अभी भी करता है ये। तो इसके व्यवहार में बहुत अच्छा सुधार नहीं हुआ है अभी।